आज हम परमाणु के बारे से अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे परमाणु किसे कहते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे कर्सर में दिखाई दे रहा है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट एसोसिएट विथ ए केमिकल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ह्यूमनवेयर एडीसी। बहुत सा ऐसा पदार्थ है हमारे जो ब्रह्मांड में, वो एटम से ही मिलकर बना हुआ है। और वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिसका विभाज्य किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, उसको हम समग्र रूप से परमाणु कहते हैं। जैसे हम परमाणु का अध्ययन करेंगे या एटम का अध्ययन करेंगे, किसमें करेंगे, जब पावरफुल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो हम पाया जाता है कि परमाणु में धन आवेश युक्त नाभिक होता है। और उस धन आवेश युक्त नाभिक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। हम यहाँ कर दिखाई दे रहा है हमारा कि कर्सर में भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक तरह से एटम की जो संरचना है, एटम की संरचना दिखाई दे रहा है। ये कर्सर में हमारा गोलाकार दिखाई दे रहा है ना, जो गुच्छेदार संरचना में दिखाई दे रहा है। यहाँ इसमें जो नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, यहाँ प्रोटॉन पाया जाएगा और यहाँ न्यूट्रॉन पाया जाएगा। और जो चारों ओर राउंड कर रहा है, जैसे ये राउंड कर रहे हैं, जैसे ये राउंड कर रहे हैं, जैसे ये राउंड कर रहे हैं, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, विभिन्न शेप में राउंडिंग कर रहा है, जो जिसे हम त्रिविम संरचना बोलते हैं, 3 डायमेंशनल बॉक्स बोलते हैं। उस शेप में ये इलेक्ट्रॉन राउंडिंग कर रहे हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो उसका मास होता है इक्वल होता है, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है और उसका चार्ज होता है वो डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं एटम्स में क्या क्या पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परंतु अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने और इसके नाभिक में विखंडित करके और अध्ययन कर चुका है, जिसे हम छोटा छोटा और पार्टिकल्स में विभक्त किया जा चुका है, जिसे मेसान कहते हैं, न्यूट्रिनो कहते हैं। इस तरह से विभिन्न विभिन्न पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन को विभक्त किया जा चुका है और संभव है। जैसे और आगे देखेंगे हम, जैसे परमाणु द्रव्य का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो विभिन्न प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग बनाने में सक्षम होती है। जैसे एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री, स्मॉल एटॉमिक मॉडल, डिफरेंट एनर्जी लेवल। विभिन्न प्रकार के जो एनर्जी लेवल लिए हुए जो एटम होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए, जैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर करके विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं परमाणु जो केमिस्ट्री के पावरफुल यानी बेसिक पार्टिकल्स है। और जब पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन के एटम का अध्ययन किया जाता है, तो उस परमाणु में धन आवेशित नाभिक होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसे और उस समग्र को क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और इसकी और संरचना हम देखेंगे तो इस तरह से जो 3D संरचना होता है, जो के शेप में दिखाई दे रहा है, ये के सेल्स है। इसी तरह से एल शेप होता है, इसी तरह से एम शेप होता है, इसी तरह से एन शेप होता है। जो एटम का, जो परमाणु का विभिन्न प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, के सेल्स में अलग इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एल में अलग इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एम में अलग इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसकी जो चक्रण है, सभी का चक्रण 3 डायमेंशन बॉक्स में चक्रण करते रहता है। और इस 3D माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नाभिक में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी राउंडिंग में शेप करते हुए, घूमते हुए पाया जाता है, जिसे हम
परमाणु कहते हैं। जैसे इस पिक्चर से के बारे से हम आसानी से समझ सकते हैं कि एटम्स में क्या होता है। एटम्स में बिल्कुल एनर्जी होता है। देखो इस तरह से एटम की जो एनर्जी है हमको दिखाई दे रहा है, ये एटम की एनर्जी है। और इसी एटम की एनर्जी से हमारा जो सूर्य का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। एक एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, मॉलिक्यूल्स मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा, यौगिक मिलकर एक से अधिक यौगिक मिलकर मिक्सचर का निर्माण करता है। तो ये बेसिक जानकारी है। जैसे हम एटम की संरचना का अध्ययन करेंगे तो जो शेप होता है उसको मैं ड्राइंग करके बता रहा हूं। ये के सेल्स है, और इसी तरह से जो 4 राउंड में होता है, हम इसको 4 राउंड बना लेते हैं। जिसमें शेप ठीक से बन नहीं रहा है, हम इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। ये राउंडिंग संरचना है। ये नहीं बन रहा है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज सर्वप्रथम की थी और इसी के द्वारा इसने नोबेल पुरस्कार सन 1906 में हासिल किया था। इसके हम डिस्कवर्ड जो शेप होता है उसको देख सकते हैं। ये विसर्जन नलिका है और इस विसर्जन नलिका में किसी गैस को लिया है, गैस मतलब हाइड्रोजन को लिया है, और जो हाइड्रोजन लिया है वह विसर्जन नलिका में किसी धातु के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से गुजारते हैं। तो यहाँ जहाँ हम कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ विक्षेपण होता है, जहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लगा रहता है इस किरण को, इस रे को देखने के लिए। और दोनों विक्षेपित रे को मान को जैसे E/F मतलब आवेश और द्रव्यमान की गणना यही की जा सकती है, यह और किया जाता है और इसी का मान को निकाला जा सकता है। जैसे इस 3D मॉडल्स में हम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो इस हरा रंग का जो रे दिखाई दे रहा है यह विक्षेपण रे है, और यहाँ जो फोटोग्राफिक प्लेट में दिखाई दे रहा है चमकीला पदार्थ दिखाई देगा, इसी का E/F की गणना करते हैं। और यही E/F की जो मान होता है 1.76 गुणित 10 की घात 8 कूलम्स होता है। इसी का मान का अध्ययन किया जाता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, यह मूलभूत कण होता है। ये परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं जिनका धनात्मक आवेश होता है 1.602 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और जो प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के बराबर होता है। जब गोल्डस्टीन ने इसका खोज सर्वप्रथम 1886 में किया, इसमें एक विसर्जन नलिका का उपयोग किया गया है और एक छिद्र युक्त प्लेट का उपयोग किया गया है। इसमें जब हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है या प्रवाहित किया जाता है तो इसके जो रे होते हैं एनोडिक रे होते हैं, जिसे हम धनाढ्य रे कहते हैं, वह जो धनाढ्य रे होता है एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित करता है, और जो छिद्र युक्त प्लेट होता है जैसे इस कर्सर में देख रहे हैं, इसके जो पीछे की ओर चमक उत्पन्न कर देता है। अगर इस पीछे की ओर जिंक सल्फाइड का प्लेट को हम लिया जाता है तो इसका जो चमक है कैथोडिक किरण से भी ज़्यादा चमक उत्पन्न करता है, और इस रे को हम धनाढ्य रे कहते हैं। इस तरह से प्रोटॉन की खोज हमारे जो वैज्ञानिक हैं 1886 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज हमारे वैज्ञानिक चैडविक ने जिन्सेनजेनिकली किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने जब बेरिलियम पर तीव्र गति से अल्फा कण को टकराया जाता है तो उदासीन कण उत्पन्न होता है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह प्रयोग चैडविक ने 1932 में किया था, जिससे नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, और यह हाइड्रोजन मास
के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है, जैसे 1.6747 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। इसके जो प्रयोग है उसमें हम देख सकते हैं, एक पैराफिन का एक पेपर लिया गया है, प्लेट लिया गया है, और बेरिलियम में ये गैस का जब बमबारी किया जाता है तो इससे जो उत्पन्न होता है रे आर पार चला जाता है और उत्पन्न करता है जो उदासीन कण उत्सर्जित होते हैं, और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे बेरिलियम को हम अल्फा कण की बमबारी से किया जाता है, बेरिलियम परमाणु है उसको अल्फा कण से बमबारी किया जाता है तो कार्बन उत्पन्न होता है और न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, जिसका जो आवेश होता है वह बिल्कुल 0 होता है और द्रव्यमान 1 होता है। इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें तथा शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रत्नाकर सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जवाली।